हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे टैकल करें इसके बारे में। सो मेन बात ये आ जाती है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को हम लोग अभी किसी भी चैप्टर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, डायरेक्ट ओएमसी, या फिर आप डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग, या फिर किसी भी चैप्टर में आप पूछ सकते हो। थोड़ा ही बहुत आपको रिलेशन मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स के साथ। वहीं पर फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट चैप्टर जो होते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं जाता है, थर्मोडायनेमिक्स एक अलग हो जाता है। ठीक है। सो जो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सेपरेट आप पढ़ सकते हैं। सॉलिड स्टेट में गैसेस स्टेट का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता। इस प्रकार से होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेशन मिल जाए, आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पता है तो आप कोई भी चैप्टर उठा करके पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सीरीज वाइज जाना पड़ता है, आपको एक एक स्टेप वाइज आपको सीखना पड़ता है, तब जाकर के आप बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाएंगे, और तब जाकर आपके एरो घूम पाएगा, और तब जाकर के आप नेट गेट जैसे जैम एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम डायरेक्ट जो है हम जो चैप्टर्स है जैसे नेम रिएक्शन पढ़ना चालू कर देते हैं, रिएजेंट पढ़ना चालू कर देंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना चालू कर देंगे। मेन इशू यहाँ जाता है। आप कोशिश कीजिए कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आप जीओसी पहले पढ़िए, आप एरोमेटिसिटी पढ़िए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप डिफरेंट इफेक्ट पढ़िए, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है आपका, मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है, जो डिफरेंट थिंग आपका जो बेसिक्स जो बाउंड करता है, आप वो अच्छे से पढ़िए। थोड़ा बहुत पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंड होने में समझ आए। थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए, होमोल्यूमो का आइडिया होना चाहिए, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टीरिक हिंड्रेंस, डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं उसके लिए आपको स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको नेम रिएक्शन में अगर कहीं डिफरेंट स्टीरियो के साथ अगर प्रोडक्ट बन रहा है, आपको बोल दिया यहाँ A13 स्ट्रेन है, यहाँ A12 स्ट्रेन है, यहाँ डाईएक्सियल इंटरेक्शन है, तो आपको थोड़ा बहुत स्टीरियो केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत क्या आपको अच्छे से स्टीरियो केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। आपको ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप पहले जीओसी पढ़िए, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और स्टीरियो केमिस्ट्री आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, तब जाकर के आप आगे प्रोसीड कीजिए आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म आप SN2, SN1, E1, E2, E1CB, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पायरोलिटिक चेन एलिमिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आप वहाँ पढ़िए। उसके बाद आप जो है आप रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप कवर कीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सीधा अपने नेम रिएक्शन पर, और वहाँ आप डिफरेंट नेम रिएक्शन पढ़िए। नेम रिएक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। रिएजेंट पढ़िए। उसके बाद रिएजेंट पढ़ने के बाद रिएजेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड आपको दिखाई देगी, जहाँ रिएजेंट में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी का पार्ट, ये हिंड्रेंस, यहाँ से अटैक, वहाँ से अटैक, आपको पूरा का पूरा जो चीज़ वो कंपाइल्ड मिलेगा रिएजेंट चैप्टर में। उसके बाद आप पढ़िए पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है वो अलग ब्रांच हो जाता है, फोटो केमिस्ट्री पेरिसाइक्लिक। वो एक डिफरेंट थिंग है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बस आपको होमो ल्यूमो का गैप, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इसका ल्यूमो कम एनर्जी का है, होमो ज़्यादा एनर्जी का, ये सभी चीज़ें आपको पता होगी तो आप पेरिसाइक्लिक बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकी जो नॉर्मल हम लोग का कार्बन मतलब कि नॉर्मल जो आपका जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे, क्योंकि उसमें हेट्रो एटम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका जो एनर्जी है मॉलिक्यूल का और उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपको उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बायोमॉलिक्यूल्स आपको सभी को पता है, अगर कहीं हम लोग अच्छे से पढ़े तो उसमें बहुत अच्छी पकड़ बन जाती है। बायोमॉलिक्यूल ज़्यादा मुश्किल है नहीं, उसको आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट गेट में। जैम में तो ये नहीं आता है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, नेट गेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एसिमेट्रिक सिंथेसिस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सिलरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको, कायरल पूल सिंथेसिस, आपको इन सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, क्रैम्स, फेल्किनन मॉडल, ये सभी चीज़ें और हैमेट जो प्लॉट होते हैं वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि हम कौन कौन से बुक हम प्रेफर कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप क्लेडन, जूफिल, कैरोथर, कोरेसनबर्ग और थोड़ा बहुत आप कल्सी देख सकते हैं। बाकी इतना मेरे हिसाब से आपके लिए कंप्लीट होगा।
पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए सुनील कुमार की बुक काफ़ी सही है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं सुनील कुमार की बुक पेरिसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री के लिए। बाकी ऐसे पढ़ाई करती रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।